Assalamualaikum, myself Wasim Gulzar, advocate, LLM, gold medalist, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ। एज यू नाउ LLB की आउटलाइन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल नाम से दो बुक्स हैं, एक को कॉन्स्टिट्यूशनल 1 और दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल 2 के नाम से है। कॉन्स्टिट्यूशनल 1 के अंदर यूके और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल 2 की जो बुक है इसके अंदर पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन और हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये पढ़ाई जाती है। अगर हम नई आउटलाइंस की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल 1 पार्ट 2 के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशनल 2 पार्ट 3 के अंदर पढ़ाई जाएगी। अगर हम ओल्ड जो डेट शीट आउटलाइन थी उसकी बात करें, अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ वसीम गुलजार, एडवोकेट, LLM, गोल्ड मेडलिस्ट, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ। एज यू नाउ आपके LLB की आउटलाइन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल नाम से दो बुक्स हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल 1 जो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 यानी ओल्ड आउटलाइन के अकॉर्डिंग पार्ट 3 में और न्यू आउटलाइंस के अकॉर्डिंग पार्ट 2 में पढ़ाई जाती है, जबकि दूसरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल 2 है जिसके अंदर हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं और हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ते हैं। ये न्यू आउटलाइंस के अकॉर्डिंग पार्ट 3 में और ओल्ड आउटलाइंस के अकॉर्डिंग पार्ट 4 में पढ़ाई जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशनल 1 है। इट मीन्स पार्ट 2 के लिए भी है और पार्ट 3 के लिए भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल 1 के अंदर जो है वो दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन हैं जो हम इस पेपर में डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन 1 के अंदर ये बुक दो हिस्सों में डिवाइड की गई है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका पेपर 100 नंबर का होगा। इसके दो पोर्शन बने होंगे, दोनों को कंपलसरी जो है वो अटैम्प्ट करना होगा। एक जो आपके लिए नई बात हो सकती है, आपको ये बता दूं कि इस पेपर में आपने 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाकी तमाम पेपर में आप 5 क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपने 6 करने हैं। 6 किस तरह हैं? यूके कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 6 में से 3 क्वेश्चन हल करने होंगे और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपको 6 में से 3 क्वेश्चन हल करने होंगे। आज मैं इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन का यानी यूके कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और यूएसए जिसको हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, दोनों का ब्रीफली इंट्रोडक्शन करवाऊंगा आपको और आपको ये बताऊंगा कि आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह इस बुक को तैयार करना है जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। अब पहले हम बात करते हैं यूके की। यूके मीन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की। अब इस पोर्शन में से आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो 6 क्वेश्चन होंगे और 6 में से आपने अटेम्प्ट कितने करने हैं? 3 करने हैं, कंपलसरी हैं। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपने तैयार करना है वो है फीचर एंड सोर्सेज। अगर आप आउटलाइन में देखें तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, फीचर एंड सोर्सेज ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन। अब जैसे फ़ीचर इसकी है कि ये सबसे बड़ी फ़ीचर कॉन्स्टिट्यूशन की है कि ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर अनरिटन है तो ये फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि अनरिटन चीज़ जो है उसको मॉडिफाई ईज़िली किया जाता है। ये एक फ्लेक्सिबल चीज़ होती है, इस लचकदार होती है, इसको आप चेंज करना चाहें, इसमें तरमीम करना चाहें, आप जल्दी कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बेसिकली दो हैं, वो सोर्स भी पूछ सकता है, वो फीचर्स भी पूछ सकता है। मैं आपको इसको तैयार करने का जो मेथड बताता हूँ, इसमें आपने करना क्या है? इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन। मीनिंग और डेफिनेशन आपने एक ही तैयार कर लेनी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है और डेफिनेशन क्या है। वो आपसे सोर्स पूछे या वो आपसे जो है फीचर्स पूछे, आपकी वही मीनिंग एंड डेफिनेशन फिट आ जाएंगी। अब जो इसके सोर्सेज हैं, मतलब आप कर रहे हैं क्वेश्चन एक तैयार इस तरह करें, आप असाइनमेंट इस तरह की बना लें कि आपका दोनों क्वेश्चन इस एक असाइनमेंट में तैयार हो जाए। जैसे इंट्रोडक्शन करें, इंट्रोडक्शन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग करें, देन आप उसकी डेफिनेशन करें, उसके बाद उसकी फ़ीचर और फीचर के बाद आप सोर्सेज तैयार कर लें। अब दोनों में से जो पूछेगा आपने उसका आंसर दे देना है। सोर्सेज जैसे कन्वेंशन इसके सोर्सेज हैं, जुडिशियल डिसीजन इनके सोर्सेज हैं, स्टैट्यूट्स लॉ सोर्सेज हैं और कॉमन लॉ जिसको हम कस्टमरी लॉ भी कहते हैं वो भी इनके सोर्सेज हैं। अब वो सोर्सेज पूछता है तो आपने ज़्यादा डिटेल सोर्सेज की लिख देनी है। अगर वो फ़ीचर आपसे पूछता है तो आपने ज़्यादा फोकस फ़ीचर पे करना है, सोर्सेज की जस्ट हेडिंग दे देनी है। इस तरह आपके एक असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और दोनों में से वो जो भी क्वेश्चन पिक करेगा
आपको वो क्वेश्चन आता होगा। इसमें थोड़ा सा ये आपने माइंड में रखना है कि इस पेपर में 12 पेज 11 पेज तक जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, 8 पेज 9 पेज इनफ है, क्योंकि इसमें हमने उसी शीट पे ही 6 सवाल करने हैं, तो हमें टाइम भी मैनेज करना है और शीट भी मैनेज करनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो सुप्रीमेसी ऑफ यूके पार्लियामेंट। अब ये कभी कभी वो सुप्रीमेसी ऑफ यूके पार्लियामेंट के नाम से पूछ लेता है और कभी कभी सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब आप अगर सोवरेनिटी वाला क्वेश्चन करके गए हैं, वो आपसे सुप्रीमेसी ऑफ यूके पार्लियामेंट पूछता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने किया ही नहीं हुआ, ये एक ही क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली वो आपसे ये पूछ रहा है कि जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट है वो किस तरह सुप्रीम है, वो किस तरह सोवरेनिटी रखती है, किस तरह उसके पास ज़्यादा पावर्स हैं। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है कि पहले पार्लियामेंट के बारे में थोड़ा सा बताना है कि पार्लियामेंट होती क्या है, देन पार्लियामेंट की कंपोजिशन किस तरह होती है। पार्लियामेंट के अंदर जो है 2 हाउस हैं ब्रिटिश के अंदर, एक हाउस ऑफ कॉमन है, एक हाउस ऑफ लॉर्ड है। अब हाउस एंड कॉमन जो है वो और हाउस ऑफ लॉर्ड, इन दोनों को भी आपने सेपरेट भी एक दफ़ा रीड कर लेना है। बाज़ औक़ात वो इनमें से भी क्वेश्चन जो है वो पिक कर लेता है। हाउस ऑफ कॉमन जो है ब्रिटिश का, अगर इसकी बात की जाए तो इसमें कॉमन पीपल्स होते हैं, यानी वो लोग जो इलेक्ट होकर आते हैं, इलेक्शन के ज़रिए आते हैं। जबकि हाउस ऑफ लॉर्ड की बात की जाए तो ये वो लोग होते हैं जो किंग की तरफ से आते हैं। क्राउन अपनी मर्ज़ी से इन लोगों को जो है वो अपॉइंट करता है। इसमें 7 जो है कैटेगरीज़ होती हैं जिनमें मुख्तलिफ लोग जो हैं वो शामिल होते हैं। देन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी का है कि वुज़रा की ज़िम्मेदारियाँ, ठीक है, ये क्वेश्चन आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद है प्रिविलेजेस ऑफ क्राउन, ये पूछे, या पावर्स ऑफ किंग, ये पूछे। इसका आंसर भी एक ही है, ये बताना है कि यूके के अंदर किंग के पास क्या क्या पावर्स हैं, किंग को क्या क्या प्रिविलेजेस मिली हुई हैं। हाउस ऑफ कॉमन जो है और हाउस ऑफ लॉर्ड, ये भी आपने कर लेना है। देन कन्वेंशन है। अब ऊपर हमने सोर्सेज वाला क्वेश्चन किया था, तो सोर्सेज में एक हमने कन्वेंशन भी सोर्स लिखा था। अब वही कन्वेंशन को वो अलग से भी पूछ सकता है कि डिस्कस द कन्वेंशन एज अ सोर्स ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम कन्वेंशन बताएंगे, यूके के कुछ कन्वेंशंस हैं, वो कन्वेंशन तकरीबन 15 से 20 हैं, हम उनमें से कोई 10 12 14 भी तैयार कर लें तो वो इनफ है। देन रूल ऑफ लॉ पूछे या कॉन्सेप्ट ऑफ डाइसी पूछे, डाइसी का कॉन्सेप्ट या रूल ऑफ लॉ, ठीक है, यानी एवरीवन इज़ इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, ये है रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पूछ सकता है कि रूल ऑफ लॉ यूके के अंदर किस कदर जो है वो अप्लाई होता है, ये भी पूछ सकता है। देन सेपरेशन ऑफ पावर, 3 ऑर्गन ऑफ स्टेट जो होते हैं, यानी गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव एंड एग्जेक्टिव, ये आपस में जो है वो कनेक्टेड ज़रूर होते हैं, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर इनके अंदर होती है कि अपनी अपनी हदूद में रहते हुए अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। ये हमने 8 क्वेश्चन किए हैं, इनमें से इंशाल्लाह आपके 3 जो हैं वो कन्फर्म है, पेपर में लग जाएंगे। अब हम यूएसए यानी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें भी पहला क्वेश्चन वो किस तरह पूछेगा, या फीचर्स या डेवलपमेंट या हिस्ट्री, यानी 3 चीज़ें बन गई, फीचर, डेवलपमेंट और हिस्ट्री। तीनों में से जो भी पूछे आपने क्वेश्चन इसी तरह तैयार कर लेना है। कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग और डेफिनेशन वही जो हमने यूके में किया था वही आपका इधर भी फिट हो जाएगा। देन फीचर याद इसकी कर लेनी है, इसकी फ़ीचर उससे काफ़ी मिलती जुलती हैं, लेकिन कुछ चंद एक जो हैं वो चेंज है। वो अनरिटन था, ये कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, वो फ्लेक्सिबल था, ये रिजिड है, ये ब्रीफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब अगर हिस्ट्री पूछता है या डेवलपमेंट पूछता है तो आपने इसके सोर्सेज लिखने हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से आया है। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देन वो है जुडिशल रिव्यू। जुडिशल रिव्यू को वो इस तरह भी पूछ सकता है कि डिस्कस द केस मरबरी वर्सेस मेडिसन, ये केस भी आपसे पूछ सकता है। वो केस पूछे या जुडिशल रिव्यू पूछे तो आपने ये एक ही सवाल है, इसको करना है। देन सेपरेशन ऑफ पावर, उसमें भी था, इसमें भी है। अब थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी क्योंकि वो यूके का था और ये जो है वो यूएसए का है। उसके बाद है पावर ऑफ कांग्रेस। पावर कांग्रेस के पास क्या है, उधर हमने पार्लियामेंट की पावर्स और जो है उसकी सोवरेनिटी देखी थी, इधर कांग्रेस की है। कांग्रेस के भी 2 हाउस हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट।
इन दोनों को भी आपने सेपरेट सेपरेट जो है वो एक दफ़ा देख लेना है। अब अगर पावर की बात की जाए तो कांग्रेस के पास लेजिस्लेटिव की, एग्जेक्टिव की, जुडिशल की और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। आप रीड करेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगी। देन प्रेसिडेंट के बारे में वो पूछ सकता है, या तो प्रेसिडेंट की पावर पे बात कर सकता है या प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसीजर पे बात कर सकता है। उसके बाद बिल ऑफ राइट एंड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। इन क्वेश्चन में से आपका पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है कि ये ब्रीफली इंट्रोडक्शन पूरी बुक का जो मैंने दिया है ये आपको समझ आ गया होगा। लेकिन मज़ीद अगर इसके अंदर आपने कुछ क्लैरिफाई करना है या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया या आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो दे दूँगा, तो आपने जो है वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लेना है। अल्लाह निगहबान।